नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गणित कक्षा सप्तमी हम पहुँचे हैं प्रश्नावली 2 में। प्रश्नावली का नाम है भिन्न तथा दशमलव। तो सीधा हम चलेंगे प्रश्नावली 2.1 में और इसका जो पहला प्रश्न है उसको हम देखते हैं। तो आपको दे रखा है हल कीजिए और आपको बच्चों पहला जो प्रश्न दे रखा है 2 - 3/5। तो अब हमें इसको हल करना है। हल कैसे करेंगे इसको, इसका उत्तर भी हम निकालेंगे। जो भिन्न आपको दे रखी है इसके बटे में, जो इसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में हमें 1 मानना होता है। और जब हम इन दोनों जो हर में जो संख्या है इनका एलसीएम लेंगे अर्थात लय से लेंगे तो लय से हमारे पास आएगा 5। अब आपको इस 5 को मैं 1 मिनट ये पेन का कलर बदल देता हूँ आपके लिए कि थोड़ा सा ज़्यादा ठीक रहेगा। तो अब ये लय से हमारे पास 5 होगा। इस 5 को आपको 1 से भाग देना है तो 5 पे जाएगा और 5 का गुणा इस अंश से आपको कर देना है। ये आ गया, माइनस का माइनस लगा दिया। अब आप इस 5 को इस 5 से भाग दीजिए तो 1 आएगा और उस 1 का गुणा ऊपर वाले 3 से कर दो, ऐसे। तो ऊपर बनेगा 10 - 3/5। तो हमारे पास इसका उत्तर कितना आ जाता है बच्चों, 7/5। तो ये हमारे पास इस पहले प्रश्न का उत्तर, पहले का उत्तर हमारे पास आ चुका है। चलिए अभी ठीक इसी प्रकार से बाकी बचे हुए प्रश्न हैं। तो मैं आपको पहले का चौथा भाग करके दिखाता हूँ। प्रश्न है 9/11 - 4/15। तो बच्चों 11 और 15 का जो लय से आएगा वो हमारे पास कितना आता है, बताइए। आप सोच के देखो कि कितना आएगा लय से। लय से लेना आपको आता होगा सभी को। इस प्रकार से हम लय से लेते हैं 11 और 15। फिर हम ये देखते हैं कि कौन सी छोटी संख्या से भाज्य 3 से हैं तो ये चला जाएगा 5 पे। फिर 5 से हैं यानी 11 और यहाँ आगे 1। फिर 11 से यानी 1 और 1, यानी इन सब का जब हम गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, लय से। इनका गुणा करने पे हमें कितना मिलता है, चेक करके देखो 165 ही मिल रहा है क्या, बिल्कुल 165 ही मिलता है। तो इनका लय से हम यहाँ लिखेंगे ऐसे 165। और अब हम क्या करेंगे, ये पेन का कलर मैं फिर से चेंज कर देता हूँ। जब मैं इसको भाग लगाऊंगा 165 को 11 से तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 15 × 9, यहाँ मुझे मिलेगा 11 × 4। ठीक है बच्चों, तो इसको मुझे साफ़ करना पड़ेगा। तो मैं रबड़ और ये मैंने इसको कर दिया साफ। आपको अगर ये चीज़ें उतारनी हो तो थोड़ा सा वीडियो पीछे लेके जाना और आप उसको उतार लेना आराम से। ठीक है बच्चों, तो अभी इसको मैं करूँगा। तो 15 को जब 9 से गुणा किया तो हमें कितना मिला, 15 को 9 से करते हैं तो हमें मिलता है 135। और ये हमें मिलता है 11 चौके 44 बटे में 165। और उसको घटाया तो मुझे मिला 91 बटे में 165। और वो हमारा क्या आ चुका है बच्चों, इस प्रश्न का बच्चों आ चुका है हमारे पास उत्तर। तो चलिए अब हम एक प्रश्न कर लेते हैं। मैं आपको करा देता हूँ बच्चों। 5वां प्रश्न कर लो। ये है 7/10 प्लस का 2/5 और प्लस का 3/2। इन सब का लय से लेने का तरीका मैंने आपको बताया था। तो लय से आ गया 10 और इसको मैं थोड़ा सा सीधा करूँगा। ठीक है, यानी 1-2 स्टेप मैं इसके डायरेक्ट करूँगा क्योंकि अब हम सीख चुके हैं कि कैसे गुणा भाग हमें करनी है। तो ये हो जाएगा 14 + 10 + 15 बटे में 10 और ये हो जाएगा 29 और 10 39 बटे में 10। तो ये बच्चों हमारे पास इस प्रश्न का आ चुका है उत्तर। तो देख सकते हैं आप कि बड़े आसान प्रश्न है। एक प्रश्न इसके अगला जो हम देखते हैं वो करते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां करते हैं ना, वो थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा कि ये पता नहीं कैसे प्रश्न है। तो हम कर लेते हैं अभी हम पहले का 7वां प्रश्न है 8 सही 1/2 - 3 सही 5/8। ठीक है, अब मिश्र भिन्न है तो इसको सिंपल भिन्न में बदल लो, साधारण भिन्न में। यानी तो ये हो जाएगा 2 × 8 + 1 बटे में 2 और माइनस 8 × 3 + 5 बटे में 8। तो ये क्या बनेगा 16 + 1/2 - 24 + 5/8। तो ये हो जाएगा 17/2 - 29/8। तो बच्चों इसका जो लय से आएगा वो कितना आएगा आपके पास, 8 आएगा। और ये बनेगा 17 × 4 - 29 × 1। ठीक है बच्चों, अब हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा और सर। 17 चौके कितना होता है 68 - 29/8
8। तो अब आप इसको घटा के लिख दो। घटाने के बाद जो उत्तर आपके पास आता है वो आपका उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा? घटा के देखो कितना आता है। जब हमने इसको घटाया तो आ जाएगा, यहाँ घटाते हैं चलो हम। 68 में से हम 29 को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे बचा 5 और ये आ जाएगा 39/8। ठीक है बच्चों, 39/8। अब आपका ये उत्तर यहाँ में जो लिखा है ये उत्तर आपका सही माना जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, इस प्रश्न को आप मिश्र भिन्न में फिर से बदल सकते हो। यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब आप इसको सरल करोगे तो आपके पास आएगा 4 सही 7/8। तो आपके दोनों उत्तर सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों उत्तर आपके सही माने जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलो अभी हम एक और प्रश्न करेंगे और वो प्रश्न हमारा है प्रश्न क्रमांक 2। इसमें आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ठीक है, इसको मैं एक बार यहाँ से साफ कर देता हूँ और उसके बाद हम जो व्यवस्थित करने वाला प्रश्न है उसको हम करते हैं। अवरोही क्रम में हमें इन प्रश्नों को लिखना है। इसको मैं कर देता हूँ साफ। और प्रश्न क्रमांक 2, अवरोही क्रम में लिखें। तो अवरोही क्रम पहला प्रश्न लिखते हैं। क्या है प्रश्न? 2/9, 2/3 और 8/21। बच्चों ये प्रश्न आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो अभी देखो इसमें क्या करना है आपको। अवरोही क्रम में जब हमें इसको बनाना है तो हमें सबका हर समान बनाना है। हर समान बनाने के लिए क्या करेंगे, जो 2/9 है या मैं लिखता हूँ 2/3 लिखता हूँ या मैं लिखता हूँ 8/21, इन सब का हर समान बनाना है। तो हर समान बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको किसी संख्या से ऊपर नीचे एक ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा कि ये समान बन जाए। तो मैं इसको ऊपर नीचे 7 से गुणा करूँगा, इसको मैं 21 से गुणा करूँगा और इसको मैं 3 और 3 से गुणा करूँगा। तो ये बनेगा 14/63, ये बनेगा 42/63 और ये बनेगा 24/63। तो अब बच्चों जिस संख्या का हर समान होता है और जिसका अंश बड़ा होता है तो वो संख्या क्या होती है बच्चों, बड़ी होती है। ठीक है, जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, यानी सबसे बड़ी संख्या ये होगी। उसके बाद छोटी आई है हमारे पास ये 24/63 और उसके बाद जो संख्या है वो आई है 14/63। ठीक है बच्चों, तो ये आपका प्रश्न था दूसरा। तो दूसरे का दूसरा भाग मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इस प्रश्न को आप करना। और उसके पहले जो प्रश्न मैंने आपको बताए थे कौन से, पहले प्रश्न के कुछ 1-2 भाग मैंने आपके लिए छोड़े हैं, तो आप उनको भी ट्राई करना। और बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं वो हम करेंगे हमारी अगली क्लास के अंदर।